आज हम पूर्णांकों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना सीखेंगे। आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में संख्याओं को छोटे से बड़े की ओर लिखा जाता है। आइए इसे हम एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। नीचे दिए गए पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखें। -13, 12, 3, 0, -4 और 5। सबसे पहले इन पूर्णांकों को संख्या रेखा पर लिख लेते हैं। प्रश्न में धनात्मक पूर्णांक 12 तक तथा ऋणात्मक पूर्णांक -13 तक है। संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांक को 15 तक तथा ऋणात्मक पूर्णांक को -15 तक लिखा गया है। अब संख्या रेखा पर ऋणात्मक पूर्णांक से धनात्मक पूर्णांक की ओर बढ़ते हुए प्रश्न में दिए गए पूर्णांकों को बारी बारी से लिखेंगे। सबसे पहले -13 मिलता है, फिर -4, 0, 3, 5 और अंत में 12 मिलता है। इन सभी को मिलने के क्रम के अनुसार लिखते जाना है। इस प्रकार हमें दिए गए पूर्णांक आरोही क्रम में प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी विधि, इसमें हमें याद रखना है कि ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा 0 और धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है तथा धनात्मक पूर्णांक सदैव 0 और ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखते समय सबसे पहले ऋणात्मक पूर्णांकों को, फिर 0 को तथा अंत में धनात्मक पूर्णांकों को लिखेंगे। यहाँ ऋणात्मक पूर्णांकों में -13 -4 से छोटा है, अतः सबसे पहले -13 और फिर -4 को लिख लेते हैं। बचे हुए पूर्णांकों में 0 सबसे छोटा है, तो 0 को लिख लेते हैं और अंत में धनात्मक पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। इस प्रकार दिए गए पूर्णांकों का आरोही क्रम प्राप्त हो जाता है। अब हम पूर्णांकों को अवरोही क्रम अर्थात घटते क्रम में लिखना सीखेंगे। अवरोही क्रम में पूर्णांकों को बड़े से छोटे की ओर लिखा जाता है। पिछले प्रश्न की तरह यहाँ भी दिए गए पूर्णांकों को संख्या रेखा पर लिख लेते हैं। यहाँ संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांकों को 15 तक तथा ऋणात्मक पूर्णांकों को -15 तक लिख लेते हैं। अब संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांक से ऋणात्मक पूर्णांक की ओर बढ़ते हुए हमें प्रश्न में दिए गए जो पूर्णांक मिलते जाएंगे उन्हें उसी क्रम में लिखते जाएंगे। सबसे पहले 11, फिर 7, 2, 0, -4 और अंत में -13 मिलता है। इन पूर्णांकों को मिलने के क्रम के अनुसार लिखने पर हमें दिए गए पूर्णांकों का अवरोही क्रम प्राप्त हो जाता है। दूसरी विधि, इसमें हमें याद रखना है कि धनात्मक पूर्णांक सदैव 0 और ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है तथा ऋणात्मक पूर्णांक सदैव 0 और धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है। पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिखते समय सबसे पहले धनात्मक पूर्णांकों को, फिर 0 को तथा अंत में ऋणात्मक पूर्णांकों को लिखते हैं। दिए गए धनात्मक पूर्णांकों को घटते क्रम में लिखने पर 11, 7 और 2 प्राप्त होता है। फिर बचे हुए पूर्णांकों में 0 बड़ा है तो उसे लिख लेते हैं और अंत में ऋणात्मक पूर्णांकों को घटते क्रम में लिख लेते हैं। इस प्रकार दिए गए पूर्णांकों का अवरोही क्रम प्राप्त हो जाता है।